मेरे पास में सुबह 9 बजे के बैच में एक बच्चा पढ़ता है ज़ैद, एक बच्चा पढ़ता है मामून, मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और एक बच्चा पढ़ता है हाफिज़ फरहान। ये सब नाम है। ये बच्चे अपने आप में बड़े एक्टिव रहते हैं, लेकिन सिर्फ रहते हैं नहीं, दिखते हैं, पर वो अंदर की क्वालिटीज़ वैसी नहीं बनती हैं। उन्हें हमने जॉब पे भी भेजा, उनको 3-4 हम जॉब दिलवा चुके हैं, और वो तीनों जगह से वो मायूस लौट आते हैं। जबकि हम उनको मुझसे बात करते हैं, बार-बार कहते हैं कि सर मुझे फिर नेक्स्ट जॉब चाहिए। हमने सोच लिया उनको जॉब पे हम भेजेंगे ही नहीं, रिकॉर्ड हो रहा था। तो जब भेजा तो उनसे क्वेश्चन किया गया कि टैली आपको कहाँ आती है। कहा टैली में आपकी स्पीड कितनी है, ऐसे क्वेश्चन किया सामने वाले इंसान ने। तो वो जवाब दे नहीं पाया और फेल हो गया, वापस घर पे आ गया। इससे पहले एक क्वेश्चन और भी किया गया था, फिर वो लौट आया, वापस आ गया। सेकेंड टाइम फिर क्वेश्चन किया गया हाफिज़ अकरम के यहाँ, फिर वो वापस आ गया। यानी वो बोल नहीं पाते हैं और पढ़े पूरा है वो, ठीक है। कहना है बस ये चाहते हैं कि जब हम लोगों को टैली को स्पीड पूछे हम लोगों से आइंदा, तो समझना पूछने वाला एक जाहिल इंसान है। खुला खुला बता रहे हैं इसको हम, हालांकि वो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन आप उनको समझ ले जाहिल कैसे। ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। टैली में कोई स्पीड नहीं होती है। टैली बहुत समझदारी से, इत्मीनान से काम करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। उसमें ये नहीं है फटाफट भर दिया काम हो गया हमारा, क्योंकि टैली में हम लोग अंकों वाला काम करते हैं, रुपए पैसे वाला काम करते हैं। अगर उसमें फास्ट काम करेंगे तो हम पैसे देना था हमको रियाज फातिमा को और पहुँच गए तूबा को, बदतमीजी तो ये हो जाएगी, किसी और को पहुँच जाएंगे। तो क्यों ना इत्मीनान से सोच होकर के इत्मीनान से बार बार वाउचर चेक करते रहें और तब उसकी एंट्री करें और पोस्टिंग करें, ना कि फास्ट काम। एक तो बात ये हो गई। कभी भी लोग कहते हैं तुम्हें ये आता है, मतलब ये माने कि जैसे हम अपनी ही बात करें सरवत खान, कि हम अपने आप को कहते हैं और वास्तव में सही भी है, मेरे पास प्रूफ होने पे ही तो ऐसी बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं 20 साल से पढ़ा रहे हैं, कैसे बोलते हैं, क्या सबूत? तो हम कहते हैं भाई मेरे पास सर्टिफिकेशन मेरे पास में है, कंप्यूटर सेंटर का है, प्रमाण पत्र मेरे पास में है। एक बात हो गया, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं 20 साल से जब पढ़ा रहे हो तो जो आपके यहाँ लाइट का जो बिल आता है, तो इतना बड़ा वो प्लास्टिक का थाम के आता है वो आदमी, और वो कुछ मीटर में चेक करता है और कुछ नंबर टाइप करता है और बिल निकालता है। उसके बाद जब हम रोडवेज बस अड्डे पे बैठते हैं, बस से बैठते हैं और लखनऊ जा रहे होते हैं, तो वहाँ भी वो कंडक्टर लिए खड़ा होता है और वही कुछ लखनऊ का या सिधौली का बिल देता है, मुझे टिकट देता है, मशीन से देता है। मैं समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन हम बोल इस अंदाज में रहे हैं इसको, ठीक है। वो मशीन से या जो भी चीज़ से वो लोहे का होता है या प्लास्टिक का होता निकालता है वो, ठीक है। ऐसी बहुत से, जैसे हम लोग बैंकों में जाते हैं, हम कॉमर्स साइड से नेट क्वालिफाइड हैं, तब भी कोई हम अगर SBI बैंक जाते हैं, स्टेट बैंक जाते हैं, कहें सर आप तो टैली पढ़ाते हो, बैंकिंग की एंट्री पढ़ाते हो, बैंक में रुपए जमा किया, बैंक से रुपए निकाला, तो सर क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा में या SBI बैंक में पैसे जमा करने की एंट्री कर लोगे? तो हम मुंह हिलाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? अभी जवाब मिल जाएगा इसका, ठीक है। वैसे भी ये बैठी खाई पी, इनका नाम है सिमरन चौरसिया, मुँह देखिए इनका, ठीक। अगर सिमरन चौरसिया के हम पहुँचते हैं सरवत खान, ये सबसे खाई पी तो वही है, बावर्ची भी है रियाज फातिमा। अगर इनके यहाँ पहुँचते हैं तो रियाज फातिमा पक्का, जब आधा घंटा हम बैठ लेंगे तो चाय तो पक देर में आएगी हमारी। तो जब चाय आई तो रियाज में शायद बना के ला रही होंगी, अभी चाय एक्सपर्ट होंगी, हम पहुँचा वहीं पे रहे हैं आपको कि चाय एक्सपर्ट होंगी, अपने यहाँ से चाय पिलाएंगी, हम पी के भी आएंगे। पर हम रियाज फातिमा से कहें रियाज फातिमा तुम सरवत खान के यहाँ चाय बना लोगी, तो एक बार इनकी मुंडी चाय तो आती बना, पर इनके यहाँ बावर्ची खाना कहाँ बना है, मतलब किचन कहाँ बना हुआ है, इनके यहाँ चाय की पत्ती कहाँ रखी है, इनके यहाँ शक्कर कहाँ रखी है, इनके यहाँ पानी, वो बॉल कौन सा यूज़ करते हैं सरवत खान जिसमें चाय बनाती हैं, क्योंकि हर एक के यहाँ बॉल भी चेंज होता है, ठीक है ना। उनको बॉल तक ही नहीं पता वो कौन सा में यूज़ करते हैं, सिस्टम सबका अलग अलग है। और है चाय एक्सपर्ट बनाने में बहुत तेज़ है। सरवत खान कंप्यूटर में बहुत अच्छा परचेज डेबिट राम सब कुछ करवाते हैं, बैंकिंग सेक्टर के साथ एंट्रियाँ करवाते हैं, बल्कि ओवर एंट्रियाँ पढ़ाते हैं, जो एंट्रियाँ रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं आती हैं, वो भी एंट्रियाँ हम पढ़ाते हैं। हम लोग इतना पढ़े बैठे होते हैं तब भी नौकरी नहीं मिल रही होती हम लोगों को। यानी जो
अगर देखा जाए बैंक में जाओ तो केवल रुपए जमा करने की एंट्री और रुपए निकालने की एंट्री होती है कि बैंक में रुपया जमा किया तो बैंक डेबिट टू कैश, निकाला कैश टू बैंक, इसकी एंट्री बोल रहे हैं भाई, या फिर इंटरेस्ट मिल गया या फिर कुछ और भी इससे कमीशन मिल गया, ये इसकी एंट्री होती है इतना। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं, डोनेशन, चैरिटी, आमिर पढ़ने सुन रहे हैं, डोनेशन, चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, यानी रेंट, पेंट, सैलरी, इतना इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर, इतना पढ़े बैठे होते हैं और तब भी हम लोग बेरोज़गार हैं। और वो लोग जो बैंकिंग वाले सिर्फ ओनली जमा किया और निकाला और तभी वो रोज़गार वाले व्यक्ति बन जाते हैं। तो पहुंच वहीं पे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें जो लाइट के बिल वाला जो आदमी आता है वो भी काम मुझे आता हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं जो कंडक्टर जो वो यूज़ करता है मीटर वो मुझे आता हो। हालांकि कंप्यूटर्स का ही वो चेला है, वो चीज़ जो मशीन है। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर एसी काम सीखे हुए हों इलेक्ट्रिशियन वाले तो हम मोटर जो पंखा है इसकी बाइंडिंग भी करना जानते हों। ज़रूरी नहीं है अगर ये बाइंडिंग कर लें तो इसको भी ठीक करना जानते होंगे। हर एक की नॉलेज डिफरेंट होती है, ठीक है ना। अगर हम ड्राइव कर लेते हैं ई रिक्शा तो हम बलेनो ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसका पीछे का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है और सबको मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तमाम चीज़ पे हाथी बहुत सारा फंडा है। तो जब भी हमारा इंटरव्यू हो तो इसकी नौकरी पाने की स्टेप ज़रूर बताएं जहाँ लगे कि सामने वाला मेरा खेल कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। हमने हमेशा सिखाया है आप लोगों को बोलना और जहाँ लगे कि अब मेरी इंसल्ट हो रही है तो उन्हें एक तरबियत दे के पीछे हटें, यानी तमीज़ सिखा के लौटें, ताकि भविष्य में कोई आपका इंटरव्यू ले या आप करना है तो किसी और कर ले तो आइंदा से वो सोच के आपका इंटरव्यू ले, वो हम सिखाने जा रहे हैं। तो परिचय अच्छा खासा हो गया है। तो नौकरी पाने की 7 स्टेप होती हैं। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो सबसे पहले हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म भरा मैंने। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद 1-1.5 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एग्ज़ाम होता है। 2 स्टेप हो गई हैं। थर्ड स्टेप होती है इसका परिणाम आता है, नतीजा आता है। 3 स्टेप हो गए हैं। ये 7 स्टेप ध्यान रखना है, ठीक है। अगर स्मार्ट बोलना आपको है, भविष्य में जवाब देना है और नौकरी पाना ही है, और अगर तब भी नहीं मिली तो दाढ़ी देने का सामने वाले के, ठीक है, ठीक है। अपने आप को पीछे कभी नहीं है। अगर आप लोग कंप्यूटर में अच्छी मार्क्स हासिल करते हो और इतना बोलना आता है फिर कॉन्फिडेंस, अब ऐसा ना हो कि अल्लाह सारे बड़े मुश्किल पढ़े के गए हैं वैसे और वो क्या पूछ ले, तब तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थर्ड था परिणाम। 4th स्टेप जब परिणाम आता है तो कौन फर्स्ट, कौन सेकेंड, और कौन फर्स्ट में भी फर्स्ट आया तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। काउंसलिंग माने चयन करना। 4th स्टेप हो गई। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, यू आर सिलेक्टेड। कौन सी स्टेप? 5वीं स्टेप हो गई, ठीक है। उनको सिखाना भी लास्ट में है। 5 स्टेप। इसके बाद में आपका जब इंटरव्यू होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटरव्यूज़ हुआ, मैंने इंटरव्यू भी फेस कर लिया मान लीजिए। उसके बाद होती है इंटरव्यू के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रशिक्षण का है, प्रशिक्षण का। इसके बाद ट्रेनिंग होती है। हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे, आपको डीएम नाम शायद सुना हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम नाम शायद सुना हो, डीएम और एसपी। डीएम कभी भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट उसको नहीं मिलता है, ना डीएम को ना एसपी को, ठीक है। ये लोग जब अपॉइंट किए जाते हैं तो इनका रज़ाई, गत्ता, बेड, सुई, धागा, चाय पत्ती, हर एक चीज़, ये बस कार में बैठते हैं, सरकारी कार, और पूरा नए ज़िले में पहुंच गए, वहाँ सरकारी सब कुछ नया मिल गया, मतलब सुई लेके हवाई जहाज़ तक की सब वो उनको नया पे मिल गया। फिर नया ट्रांसफ़र हुआ, फिर वो ज़ीरो पे जाते हैं। कपड़े लेते नहीं, कपड़े भी उनको वहीं पास सब मिल जाते हैं, उनके सब कुछ उनका हो जाता है, ठीक है। आप कोई जब अपॉइंटमेंट किए आते हैं, डीएम आता है नया अपने शहर में, तो डीएम को पता नहीं है कि हमारे तहसीलदार सिवन चौरसिया हैं, ठीक है, हमारे कानून गो चांदनी हैं, हमारे लेखपाल अलीज़ा हैं, उन्हें नहीं पता होता है। तो डीएम जब आता है तो इसका मतलब स्वागत किया जाता है, बुग्गे दिए जाता है। हम दोनों इसको पढ़ा, इसके रैंक जानते हैं, तो उससे कहता है ये मेरे तहसीलदार हैं, ये मेरे एसडीएम हैं, ये हमारे कानून गो हैं, मेरे लेखपाल हैं, सबके बारे में परिचय। ये आपका चपरासी है, ये बाथरूम बना है, आप ये बेल बजाएंगे तो ये मोहन आपके सामने आ जाएंगे। ऐसी इनको प्रैक्टिस दी जाती है।
हालांकि डीएम किसी प्रैक्टिस का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अपने चपरासी तो नाम मालूम नहीं होगा, क्योंकि पोस्टेड तो यहाँ हुआ है, ठीक ना। तो कुछ तो परिचय दिया ही जाता है, हम पहुँचा तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हम जिस कुर्सी बैठे हैं, लगता है कि आप लोग भी इस कुर्सी बैठ सकते हैं, बड़ा आसान लग रहा होगा आपको कि बैठा बस खाली पढ़ाया ऑप्शंस और अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम। मेरी कुर्सी में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। मुझे पता है कि मुझे किसी को क्या पढ़ाना है और क्या क्या दूसरों के मसले हैं और क्या क्या सब कुछ है, ये सब हम जानते हैं। तो इसकी भी ट्रेनिंग होती है। कहीं हम बच्चा कहीं बाहर जाते हैं तो हम अयान से बोलते हैं, इस बच्चे को ये पढ़ाना, अयान से बोलते हैं, और इस बच्चे को ये पढ़ाना, इस बच्चे से ऐसे लीड करना, इसको ये बच्चा इतने बजे आएगा उससे ऐसे बोलना, ठीक है। तो इसकी भी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के बगैर सब कुछ बेकार है। हम लोग कंप्यूटर कोर्स करे हुए होते हैं, और अगर हम हाफिज़ अकरम के यहाँ अगर सीधे कुर्सी बैठ जाएँ, हमें जॉब करना है मान लीजिए, तो हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ का क्या लिखवाने वाले हैं, कौन सा कच्चा धागा, कौन सा पक्का धागा, कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा मतलब स्ट्रॉन्ग मटेरियल, हम लोग को नहीं पता कि कैसे इसकी पोस्टिंग की जाएगी उनकी। तो एक बार मुझे ये बताएं कि मैं इस पार्टी से मंगवाता हूँ, कितना मंगवाता हूँ, सब शो करना होता है। किसी भी कंपनी में जाते हैं तो एक बार ट्रेनिंग दी जाती है। आप किसी भी ऑफिस में जाएँ, जैसे मान लिया आप डायरेक्ट बैठा दिए गए और कहें आप काम करो, तो क्या काम करें हम, मुझे खुद ही। अब मान लिया हम बन गए इसी टाइम बन गए बाबू बिजली विभाग में, और लिखो एप्लीकेशन, भैया किसके नाम लिखें, मेरे अधिशासी अभियंता का नाम क्या है, मुझे पता ही नहीं हो, हम किसके नाम, मेरा उपखंड क्या है, मेरा सेकंड खंड क्या है। तो मुझे हर अपने खंडों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने ये भी लफ्ज़ कहा था, मॉर्निंग में पढ़ा रहे थे, कि जब चुनाव होता है तो जो बीएड सीएड जो पास होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, तो इनकी ड्यूटी लगती है चुनाव में, कहते हैं कि आप वोट डलवाइए, तो उसमें पीठासीन अधिकारी बनते हैं उसके अंदर है, ऐसा होता है। अगर आप लोग जानते हो ना जानते हो, तो इनकी भी ट्रेनिंग होती है कि जैसे जब वोटिंग डलवाई जाती है तो कैसे ईवीएम मशीन को दबाया जाएगा। मतलब कोई जाहिल पहुंचा, उसने सबको दबा दिया, लाइट नहीं जल रही है, ठीक है, उसने सब पे मोहर लगा दिए अगर बैलेट पेपर से हो रहा है। तो इसकी भी ट्रेनिंग की कैसे से बोलना है, कैसे उनको रोशनाई लगानी है, कहाँ पे साइन करवाना है, कहाँ फोटोस्टेट कॉपी आधार कार्ड का मैच करवाना है। तो बिना ट्रेनिंग के डायरेक्टली कोई वर्क नहीं होता है, ये फैक्ट है, सही है, बिल्कुल 16 आने सही है। आपको कहता है आपको मेरे यहाँ काम करने के लिए आप आए हो, आपको काम नहीं आता, आपने 15 मिनट पढ़ के फिरदौस कंप्यूटर से यही सिखाते सर सर आपके, कोई आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप एक एंट्री नहीं कर पा रहे हो, आप बस यही हो। तो भाई फिरदौस कंप्यूटर ने आपका काम नहीं सिखाया मैडम सर, फिरदौस अपना काम, मुझे डेबिट क्रेडिट ना समझाइए सर, वो मुझे आता है। मुझे एक ही मात्रा का ना समझाइए, मुझे माउस ना समझाओ, मुझे कीबोर्ड ना समझाओ, मुझे वर्क किसके नाम का लेना है, मुझे बस ये तो बताओगे आप। आपको आप टाइप को लिखो, क्या लिखे भैया, ठीक है। तो कम से कम आपको कुछ तो एक्सप्लेन करना है। तो अब ये बच्चे इसी में हार के चले आते हैं, काम करो। मैंने भाई हमें कुछ नहीं पता, भाई मैं यहाँ काम करना है आपको। अब बच्चे ये सुन करके सर आपने जो पढ़ाया वहाँ काम नहीं आया, बिल्कुल काम नहीं आने वाला भाई। मैं यहाँ बीए करे बैठा होता हूँ, एमए करा, एचकेपी की बात कर रहा हूँ, जीडीसी की बात कर रहा हूँ, कि जीडीसी में बीए एमए कर लिया और कह दें सर जो भी एचके में पढ़ाया गया, जीडीसी में जो पढ़ाया गया बकवास, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी नहीं मिलेगी उससे। वो तो सीख गए, लिखना पढ़ना सीख गए, बोलना सीख गए, तहजीब सीख गई। अब डॉक्यूमेंट्स क्या बनाना है, एप्लीकेशंस उसके नाम की लिखनी है, वो तो तुम अपने आप वो बताओगे ना, कुछ ट्रेनिंग तुम भी तो दोगे आप उसको। तो ये फंडा था इसका तरीका, इंटरव्यूज़ के रूल्स। और लास्ट में होता है कार्यभार सौंपना, अपॉइंटमेंट के बाद में उसे नियुक्ति दी जाती है कि अब आप अपने जो मेज़ है या डेस्क है, जो आपकी सीट है, जो केबिन है आपका, अब उस पर वर्क करिए आप लोग। तो नौकरी की 7 स्टेप हो गई, मेरी स्टेप ख़त्म। आप लोग उम्मीद करते हैं भविष्य के अंदर जहाँ भी जाएंगे थोड़ा कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए। ये नहीं अफसोस करके चले आए, कोई बेतुका सवाल कर लेता है, आप लोग को आना चाहिए। हम लोग को हर चीज़ नहीं आती है। मैं फिर भी बोल दूँ कि मैं सरवत खान, प्लीज़ पास इट। एंड इतना पूछना चाहेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर रियाज फातिमा से कि रियाज फातिमा, नौकरी की 7 स्टेप अपने मुंह से दोहराइए, ऐसा हमको सब सुनना है। आपको पूरा लेक्चर तो सुन लिया, आइंदा कभी कभी बत्ती लाइट जाएगी तो मुझसे कह रहे हैं सर पढ़ाइए बढ़ाइए, ठीक है।
तो अकेले मेरा मुंह बकर 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 चल जाए और कम से कम आपका मुंह सुनना भी चाहेंगे। बोले रियाज फतवा। पहला स्टेप होता है जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। सेकंड स्टेप होता है पहला फॉर्म भरना, दूसरा एग्जाम होना। ओके, सुनते रहे उसको, सुनते रहे इसका। लेटर आता है, मैटर आता है, लेटर आता है, लेटर आता है, फिर ज्वाइनिंग का, ज्वाइनिंग का, फिर ऐसे सुन रहे हैं खाली। हाँ जी, फिर अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट कर लिया जाता है, फिर बोले आगे। अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद आपको आपका वर्क समझाया जाता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप किस मुद्दे को सामने उनसे लड़ेंगे, किस मुद्दे को एंड चेक करना। रियाज फातिमा को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला मुद्दा जाता है आप बेटा नेहा अंसारी। 7 स्टेप हम चाहते हैं जो मुद्दे के लिए हम लोग लड़ेंगे, उससे अपना हक मांगेंगे, वो मुद्दा सामने वाला अपॉइंटमेंट करता से अब क्या कहने को कहेंगे जिससे मुद्दे को मांगेंगे हम। बोले ठीक सुन रहे हैं। क्या करते हैं, वेट किया जाएगा, ठीक, वेट कर लिया, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा। फॉर्म भरते इंटरव्यू सीधे। देखो हम उन बच्चों के खिलाफ हैं जो सिर्फ खाली बैठेंगे, भले नए पुराने, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग उसे सुन रहे हैं कॉपी, हम लोगों से वैसे बोला गया है, हम लोगों से खाली कहते हैं ऐसे बोलते थे, 1 टाइम बोलेंगे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे बोलते थे वो लोग। अलीज़ा डॉक्यूमेंट हम सिखा देंगे, टैली सिखा देंगे, यदि बोल नहीं पाए तो हम साथ नहीं देंगे फिर आइंदा भविष्य में। हमने आमिर देखो बैठे हैं, आमिर को हम अपने मंडली के लायक समझते ही नहीं हैं। आमिर ये बैठे हैं, आमिर, इनको ये बीएससी मैथ से कर रहे हैं, पर मिस्टर बीएससी के 2 फायदे, 1 फ़ायदा बोल नहीं पाए। ठीक है, मैंने ही उल्टा बोल दिया, भैया हम लोग लिखते रह जाएंगे, तुम न्यूमेरिकल से सवाल को हल कर दोगे, हम लोग को रट्टा मारेंगे, तुम मेरा रट्टे हुए काम कर लोगे। कई फ़ायदे बीएससी के हैं, हम लोग 3 घंटे लगाएंगे, तुम 1 घंटे पूरा कोर्स कर लोगे। बीएससी के फ़ायदे इनको नहीं पता, हमको बोलना पड़ रहा मजबूरी में, और ख़ुद बीएससी में ऐसे कर रहे हैं। आमिर सही है ना, मुंडी ले बोले अलीज़ा। पहले फॉर्म भरा गया, एग्ज़ाम हुआ, शुक्र है अल्लाह का, नाम आएगा, रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये आपने कहा सुन रहे हैं। ओके, फिर रिजल्ट का फोन, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ज्वाइनिंग। ठीक है, रियाज फातिमा को भावी वक्त में अपने निगेटिव बोलने वाले व्यक्तियों से उनसे पक्षपात भी करना है, उनसे आलोचना भी करना है, और रियाज फातिमा ने बातों पकड़ नहीं पा रहे हैं। सिमरन मुझसे ना बोला जाए, मुंह देखते फंक्शन नहीं। सुहेल पहले फॉर्म भरा गया, कितनी बार फॉर्म भरा गया, फिर एग्जाम हुआ, परिणाम आ गया, 3 बातें हो गई, नंबर देखा गया, काउंसलिंग की गई। ठीक है, इस वीडियोस को हम डाल रहे हैं, पहले हम डाल रहे हैं, देखे ना। अब हम तब पढ़ाएंगे जब मतलब बोलना आप सीख जाओगे, नहीं तो शेर और शायरियाँ वाले हमारे सब बैठे हुए मोटिवेशन शुरू कर दिया। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।